हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से जुड़े कॉन्सेप्ट को देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग पहले जो दो कॉन्सेप्ट देखे हैं वो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर से देखे हैं, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या से जितने भी स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लिया है। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी देखे हैं, जो 21 क्वेश्चन लगभग हम लोग दो वीडियो में देखे हैं, जो कि 15-15 मिनट के हैं। प्लेलिस्ट गुड लाइफ एडुकेयर चैनल पे बना हुआ है मैथमेटिक्स का, ऑलरेडी वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है शिक्षण कला का, ऑलरेडी बना हुआ है प्लेलिस्ट वहाँ पर अन्य जानकारी का। तो जा करके आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके लगभग 5 घंटे में टोटल 600 क्वेश्चन आप लोग कर ले जाइएगा, और उसी में से 45 प्लस आपके शिक्षण कला में नंबर आएंगे। ठीक है, तो मैथ्स का भी हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। मैथ्स के सीरीज में ये तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पहले दो वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे और एलसीएम की बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और जो पूछे गए हैं बिहार स्टेट में प्रीवियस ईयर में उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम देखें एचसीएफ एलसीएम से, तो पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, जो टोटल जो इस सीरीज का 22वां नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 272 और 148 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ चलिए निकाल लेते हैं 272 और 148 का। ठीक है, 148 का एचसीएफ तो हम देखेंगे कितना का निकालना है, 148 और 272 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो एचसीएफ और एलसीएम से पहले देख लीजिए कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है एचसीएफ का होता है। तो हिंदी भी होता है महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। एचसीएफ को महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम को कहते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या जो होगी जो 148 को और 272 को काट देगी कॉमन रूप से, तो वैसी कौन संख्या? तो इसका देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे भी निकाला जाता है, और बचपन में आप लोग जो तरीका देखेंगे उस तरीके से भी हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या किससे? छोटी से चले जाइएगा। 4 से भी कटेगा, लेकिन यहाँ पर छोटी से चले जाइएगा। तो छोटी से करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8, और इसका काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 अठे 16। अब इसमें कोई संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो दोनों को कर लेंगे मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 148, यानी कि 272 तथा 148 का एचसीएफ क्या होगा। तो आपको एचसीएफ ऐसे निकाल लीजिएगा। एक तरीका और होता है कि जो छोटी संख्या होती है उससे हम लोग बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, बचपन में आप लोग देखे होइएगा। तो एक मरतबे 148 हो जाएगा, 212 में से 8 गया 4 हो जाएगा, एक बच गया 6 में से 4 गया 2 हो गया, और एक बच गया। ठीक है, और 124 में करेंगे तो 148 में करेंगे तो 124 आ गया यहाँ पर। तो इसको करेंगे 4 माइनस 2, और 24 से 124 में करेंगे तो 24, 5 से करते 5 का 20 के 0, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 4 आ गया, और फिर 24 में तो 4 छक 24। तो ऐसे भी आपको 4 आ जा रहा है और ऐसे भी 4 आ जा रहा है, जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसमें ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो एचसीएफ आपका 4 निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 400 जो 4052 है और 420 है, तो उसका एचसीएफ निकालना है। तो हम चलते हैं, निकालते हैं 420 और 452 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें सबसे छोटा से चलिए 2 से करें, 2 दूनी 4, 210, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पचे 10। फिर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अब ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीपल जो हो जाएगा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं का मल्टीपल क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं। 420 से 4052 में अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 चौका 32। अब ऐसे कीजिएगा तो 7 से लगा करके देखिए, 0 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 7 चौका 28, 8 चौका 32 नहीं, 420, 9 से लगा करके देखिए, 0 9 का 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 24 36 1 37। तो ऐसे करके बड़ा लेंदी प्रोसेस जाता है। तो ये वाला आसान होता है कि हम लोगों को वैसी संख्या जो ढूंढना है, जो सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि इन दोनों संख्या को काटता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे निकल जाता है। ऐसे भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम टेकन होता है। क्या होता है, टाइम टेकन होता है। तो ऐसे में निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कह रहा है कि 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या के कौन कौन सा, 5 15 और 20 का इसका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी कि एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और उसका अनुपात भी निकालना है। तो इसको चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका होता है कि चलिए क्या है, 5 15 और 20, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालिए, तो इसमें सबसे कॉमन फैक्टर जो है छोटा सा क्या है, तो 5, 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 चौका 20, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ इसका 5 हो गया और एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो इन सब को मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 तेई 15, 15 चौका 60। और क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, यानी कि रेशियो पूछ रहा है। तो अनुपात कैसे निकलता है, अगर इसको 5 से काटेंगे तो 1 मरतबे, इसको काटेंगे तो 12 मरतबे, और बीच में रेशियो लगा देंगे तो क्या रेशियो आ जाएगा, 12:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा कि 12:1, 12:1 आपको दिख रहा है। तो ऐसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। और ये देखिए स्टेट बिहार स्टेट 4/9/2023 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एलसीएम एचसीएफ से ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, ये मान करके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ होगा। तो क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है और एचसीएफ। तो हमको एक बात गौर कीजिएगा कि कभी भी एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 96 और 404 का, तो सबसे छोटा से हम लोग चलेंगे तो 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 24, 2 एकम 2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये दोनों नंबर नहीं कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब एलसीएम बोल रहा है, तो एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4 गुने 24 गुने 101, तो 24 चौका 96 गुने 101, तो 96 96, तो 96 96। और सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि 96 96 ऑप्शन देखिए, 96 96, ये 97 97, तो ये तो नहीं होगा, 97 ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों सेम है, एलसीएम एचसीएफ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया है, तो 96 96, तो 96 96 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि ये वाला, कि इसमें सबसे पहले क्या दे दिया, एचसीएफ। अगर यही उल्टा रहता है, ऐसे रहता तो क्या हो जाता है, एचसीएफ पहले, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इस वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का एलसीएम क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या के एलसीएम, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी यौगिक यौगिक नंबर, स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर पूछ रहा है, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। और सबसे छोटी यौगिक संख्या का पूछ रहा है, तो सबसे छोटी यौगिक संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो 2 3।
तो सबसे यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा, और सबसे छोटी कंपाउंड नंबर पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ लेना और इंग्लिश भी पढ़ लेना, दोनों पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यौगिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर इंग्लिश देखिएगा कि कंपाउंड नंबर दिया हो तो कंपाउंड नंबर सबसे छोटी जो होता है वो और कंपाउंड नंबर को कंपोजिट नंबर ही कहते हैं, तो 4 हो जाएगा सबसे छोटा, और प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सबसे छोटा। तो दोनों को का एलसीएम निकालेंगे। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 2 और 2 का लसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क करके आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इत्मीनान से निकालना है और ये करना है। अब देखिए बताइए कि जी ये क्वेश्चन बिहार स्टेट में पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कब से नहीं बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है। तो यहाँ का क्या पूछ रहा है, तो एचसीएफ पूछ रहा है, क्रमिक 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो सम संख्याएं पूछ रहे हैं, तो कोई भी सम संख्या उठा करके देख लीजिए, 6 और 8 ले लीजिए, 8 और 10 ले लीजिए, किसी भी सम संख्या का निकालिएगा तो क्या आ जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो देखिए 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब इन दोनों में नहीं कट रहा है तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो 3 6, 2 चौका 8, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसी भी संख्या का, किस सम संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालिएगा, 2 क्रमिक रहना चाहिए, 2 लगातार, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एचसीएफ ए और 1, एचसीएफ निकालना है ए और 1 का। तो अब जानते हैं कि एक का एचसीएफ और ए, तो इसमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ पूछ रहा है, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काटती है। तो एक को कौन सी संख्या है जो कि काटती है, तो एक को एक काटती है, यानी कि एक तो नीचे रहता ही रहता है, तो इसके भी नीचे एक होगा, यानी कि दोनों को कौन काटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक जो है इन दोनों को काटेगा, कॉमन फैक्टर है, और एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बिहार स्टेट में 4/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए कि ए और बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एसी ऑफ ए एंड बी, एंड यह केवल सत्य है। तो किसके लिए सत्य है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं कि 2 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए, 4 संख्याओं के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि ए बी किसके बराबर होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी गुने एचसीएफ ऑफ ए एंड बी का, सॉरी ए एंड बी का। तो ये बराबर होता है किसके लिए, तो 2 संख्याओं के लिए, सिर्फ 2 संख्याओं के लिए फैक्ट है। और ये 5/9/2023 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एलसीएम एचसीएफ में। तो 2 संख्याओं के लिए होता है, न कि 3 संख्याओं के लिए, 4 संख्याओं के लिए, 5 संख्याओं के लिए। ये 2 संख्याओं के लिए वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 का एचसीएफ इतना के रूप में है तो एम का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेना है, और एचसीएफ इसमें से सबसे बड़ा, तो इसमें से देखते हैं किससे कट रहा है, तो 5 से देखते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा 5 से, तो किससे कट रहा है, तो 13 से काट के देखो 13 से कट जाएगा। यहाँ पर अगर काटेंगे 13 से कट जाएगा, 13 पचे 65, 13 9 ये, और ये अब ये दोनों नहीं कटेगा तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपका आ जाएगा 13। वो किसके बराबर बोल रहा है, तो 65 एम बराबर 117 के बराबर कौन है, 13 एचसीएफ के बराबर है। तो ये माइनस में है, तो 65 एम बराबर 13 प्लस 117 हो जाएगा। ठीक है, जब 117 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों 130 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया, 65 एम। तो 65 दूनी काटेंगे तो एम का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर, देखिए एम का ही वैल्यू तो पूछ रहा है, एम का वैल्यू क्या होगा, तो एम का वैल्यू क्या आया, 2 आया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एचसीएफ एलसीएम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला जो क्लास होगा हम लोगों का डिस्काउंट से होगा। डिस्काउंट जो चलता है, ऐसा ही क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछते हैं, ज़्यादा घबराना नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम एलसीएम एचसीएफ से। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको एलसीएम एचसीएफ से हुआ है, तो इतना ही क्वेश्चन रहता है, हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, इतना आपको करके जाना है। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन, वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जो तीनों वीडियो है वो 15-15 मिनट के ही वीडियो हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स है, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ लेंगे।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट का जो एग्ज़ाम दिया है मैथमेटिक्स वालों का वो लास्ट में दिया है, यानी कि लगभग 20 तारीख के बाद ही है। तो हम लोग इधर लगभग क्वेश्चन देख लेंगे कि स्टेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के बहुत हल्के-हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी बता दूँ कि गुड लाइफ एडुकेयर पे आपको शिक्षण कला का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके डाला जा चुका है, तो उसको जा करके देखिए। बहुत संख्या में लोग देख रहे हैं, आप भी जा करके देखिए। बाकी एग्ज़ाम के लिए जो कल से एग्ज़ाम है लोगों का, उनके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।